हेलो गाइस, पुनः स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे टेक वर्ल्ड पर। और आज हम फिर से एक नई सीरीज उत्तराखंड भूगोल पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, जैसे कि पटवारी का है, लेखपाल का है, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट रेंजर, लोअर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं और ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होंगे, उनके मद्देनज़र ये इम्पोर्टेंट सीरीज तैयार की जा रही है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इनका लेवल भी ठीक ठाक है। जिस प्रकार का आजकल प्रश्न पत्र बन रहा है उस हिसाब से इसमें प्रश्न रखे गए हैं। और चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और बहुत आसान है इसको देखना। सिर्फ रिवीजन करना है आपको। अगर ग्रुप सी के नज़रिए से देखें तो प्रारंभिक एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो प्री एग्ज़ाम होता है या ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको पूरा फैक्ट याद होना चाहिए। अगर आपका सही है, ऑप्शन आपने सही करके आया है, तो आप फुल नंबर इसमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश वर्तमान टेक्टोनिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? तो यह है मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा, उत्तराखंड के किस जिले में ग्रीष्मकालीन हिम वर्षा पाई जाती है? यानी कि जहाँ गर्मियों में बारिश, हिम वर्षा। तो ये है उत्तरकाशी, ग्रीष्मकालीन हिम वर्षा। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयन जलवायु किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है आपका नीतीमाणा घाटी, जो कि चमोली जिले में जनपद में स्थित है। चौथा प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर उत्तराखंड में कौन सा है? तो यह है मोरीधार, देहरादून क्षेत्र में पड़ता है। शिवालिक श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर तो यह है मोरीधार। अगर आपको ये पता नहीं है मोरीधार, तो आप सही इसको कर ही नहीं सकते हो। आप फिर क्या करोगे कि जो ऑप्शन दिए गए होंगे 1 2 3 4, उनमें से आप तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे और बहुत कम चांसेस है कि सही हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नाम पूछ लिया है और आपको पता नहीं है, तो आप फिर उसमें कोई भी एनालिसिस विश्लेषण नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता है तो आपका गलत भी नहीं होने वाला है। तो शिवालिक श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है, अगर आपको पता है कि मोरीधार है और देहरादून क्षेत्र का है, तो आप इसको गलत भी नहीं कर सकते हो, फिर आप सही इसे करके आओगे। तो ये फायदा होता है अगर हम पुराने प्रश्न पत्रों को बार बार करें, उन क्वेश्चन को देखें, तो इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न होते हैं ये गलत नहीं हो सकते हैं। पांचवा है, टिहरी झील का निर्माण किस भू आकृतिक प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र में हुआ? किस भू आकृतिक प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र में हुआ? तो यह है गहरी अंतर्मोचन घाटी, डीप एंटासीडेंट वैली। छठवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले की भौगोलिक संरचना में ड्यून्स पाए जाते हैं? तो यह है देहरादून। तो देखिए, ये जो प्रश्न का स्तर आप देख रहे होंगे, आप काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं कि ड्यून्स पाए जाते हैं भौगोलिक संरचना में, तो ये देहरादून इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सी झील टेक्टोनिक ओरिजिन की है? टेक्टोनिक ओरिजिन आप समझते होंगे, जो हमारी धरातल जो है, पृथ्वी का जो धरातल होता है वो प्लेट्स पर टिका होता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो जब उनमें आपस में टकराव होता है, घर्षण होता है, तो उससे कई भू आकृतियां में परिवर्तन आते हैं, तो उससे भी झील बन जाती है। तो इसी प्रकार की एक झील है नैनीताल की जो झील है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन इसका उत्तर है नैनीताल, जिसका निर्माण जो है टेक्टोनिक प्रक्रिया से हुआ है। आठवां है, उत्तराखंड की वह नदी जो दो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करती है। तो यह है आपकी भागीरथी। ये अलग अलग दो जो जलवायु क्षेत्र हैं उनको विभाजित करती है भागीरथी नदी। नवा प्रश्न, उत्तराखंड के किस स्थल पर रिवर्स जोनेशन यानी कि उल्टा जैविक क्षेत्र क्रम पाया जाता है? तो यह है फूलों की घाटी। तो ऐसे प्रश्न
आप किताबों में ढूंढोगे तो भी बहुत बड़ी मुश्किल से ही मिलेंगे, बहुत डीप अध्ययन करना पड़ेगा और तब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप पेपर रिवीजन करते हैं तो प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल चुका है और एक एग्जाम में भी पूछा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर रिवर्स जोनेशन यानी कि उल्टा जैविक क्षेत्र कम पाया जाता है, तो यह है फूलों की घाटी। 10वां प्रश्न, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम यानी कि देव प्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों को मिलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा उत्तर में संगम स्थल। तो संगम स्थल जो है, जो क्या है, भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग पर स्थान पर मिलाती है। 11वां प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियल लेक यानी कि ग्लेशियर से बनी हुई झील कौन सी है? तो यह है रूपकुंड। 12वां, उत्तराखंड में रेन शेडो क्षेत्र कहाँ स्थित है? रेन शेडो, तो यह नीतीमाणा और जोशीमठ के आसपास। चलिए 13वां प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है उत्तर प्रदेश से। कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र ओल्डर एल्यूवियम यानी कि पुरानी जलोढ़ ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है? तो यह है तराई का जो क्षेत्र है वो आपका पुरानी जलोढ़ से बना हुआ है। जलोढ़ मतलब नदियों के द्वारा जो मलबा लाया जाता है, जो मिट्टी रेत वगैरह इससे जो बनी हुई चीज है वो तराई क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड का कौन सा स्थान वाटर डिवाइड के रूप में कार्य करता है? वाटर डिवाइड, तो यह है नागटिब्बर रेंज। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृषि जलाशय कौन सा है? तो यह आपका टिहरी झील। 17वां प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक भूकंपीय संवेदनशीलता जोन 5 में आता है? तो यह है पिथौरागढ़। तो ये पिथौरागढ़ जो है जो भूकंप के क्षेत्र से सबसे संवेदनशील जोन है 5, उसमें ये आता है। उत्तराखंड का सबसे शुष्क यानी कि ड्राई क्षेत्र कौन सा है? तो यह है नीति घाटी क्षेत्र जो कि चमोली जनपद में स्थित है। 19वां प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है? तो यह है माणा गांव। 20वां प्रश्न, कौन सी नदी उत्तराखंड में प्रवेश करते समय एंटासीडेंट प्रकृति की मानी जाती है? एंटासीडेंट प्रकृति की, तो यह है यमुना। 21वां प्रश्न, उत्तराखंड की किस झील को मिस्ट्री लेक कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रूपकुंड। 22वां प्रश्न, उत्तराखंड की जलवायु किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आती है? ये कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है? तो यह उपोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण मिश्रित। उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण मिश्रित। उत्तराखंड के किस जिले में काष्ठ स्थलाकृति के चिन्ह पाए जाते हैं? तो यह है बागेश्वर में काष्ठ स्थलाकृति के चिन्ह। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें किस जनपद में? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, नैनीताल। 25वां, उत्तराखंड में किस नदी के किनारे कुंड यानी कि गर्म जल स्रोत सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यह अलकनंदा। उत्तराखंड की कौन सी झील लंबवत ढाल यानी कि स्टीप स्लोप के कारण बनी है? तो यह सात ताल। उत्तराखंड की सीमा किन 4 राज्यों और एक देश से मिलती है? तो 4 राज्य आपके हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नेपाल और तिब्बत। ठीक है, तो ये 4 नहीं बल्कि 3 राज्य होने चाहिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा। ये 3 राज्यों से उत्तराखंड की सीमा बनती है और जो एक देश है वो है माफ कीजिए 2 देश जो हैं वो हैं आपके नेपाल और तिब्बत जो कि चीन में पड़ता है, जिसे चीन अपना क्षेत्र मानता है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र को नेचुरल एवलांच जोन माना जाता है? तो यह बद्रीनाथ से माणा तक के क्षेत्र को नेचुरल एवलांच जोन माना जाता है।
उत्तराखंड का कौन सा पठार समुद्री जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है? समुद्री जीवाश्म, यह दूधा तोली। 30वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस प्राकृतिक स्थल पर परमाफ्रॉस्ट की स्थिति पाई जाती है? परमाफ्रॉस्ट। तो अगर हम देखें कि परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट अगर देखेंगे हम, परमाफ्रॉस्ट तो permafrost is defined as soil rock sediment that remains frozen for more than 2 consecutive years, typically occurring at temperature below 0 degrees Celsius. It is prevalent in the northern hemisphere, covering about 24% of land surface. Particularly in Arctic regions like Serbia, Canada, Greenland, and Alaska, permafrost plays a significant role in Earth's climate system and is crucial for understanding climate change as its thawing can release greenhouse gases. इमेज में देख लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं आप। तो ये परमाफ्रॉस्ट है, जो इस प्रकार से आपको ये दिख रही है इमेज, इस टाइप से ये है। तो प्रश्न यहाँ पर था कि उत्तराखंड में किस प्राकृतिक स्थल पर परमाफ्रॉस्ट की स्थिति पाई जाती है? तो यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के उच्च जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो है परमाफ्रॉस्ट की स्थिति दिखाई देती है। नंदा देवी बायो रिजर्व के ऊपरी क्षेत्र जो है, उच्च हिमालयी क्षेत्र। 31वां प्रश्न, उत्तराखंड में बहने वाली किस नदी को नवजात नदी यानी कि जोवेनाइल रिवर माना जाता है? तो यह कोसी नदी अल्प विकास की अवस्था में क्योंकि यह है। 32वां, धाकुड़ी पास किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो धाकुड़ी जो पास है वो अल्मोड़ा और पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र को जोड़ता है, अल्मोड़ा और पिंडारी ग्लेशियर। 33वां, उत्तराखंड की कौन सी नदी पश्चिम और पूर्वी हिमालय को अलग करती है? पश्चिमी और पूर्वी हिमालय को। सपोज आपका पश्चिमी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय है, तो बीच में जो कौन सी नदी ये बहती है जो इनको अलग करती है? तो वो है आपकी काली या शारदा नदी। 34वां, उत्तराखंड के किस जिले में क्रोल बेल्ट और शिमला ग्रुप जैसी भूगर्भीय संरचनाएं पाई जाती है? क्रोल बेल्ट और शिमला ग्रुप, तो ये आपका देहरादून। उत्तराखंड में इंद्रधारा जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो यह टिहरी गढ़वाल में इंद्रधारा जलप्रपात। उत्तराखंड के किस क्षेत्र को ट्रॉस ग्रेनाइट के स्तंभ जैसे शिलाखंड पाए जाते हैं? तो ये चक्राता क्षेत्र में जो है ट्रॉस पाए जाते हैं। 37वां, उत्तराखंड में कौन सा क्षेत्र मास वेस्टिंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? मास वेस्टिंग, तो अलकनंदा घाटी जो है जोशीमठ का क्षेत्र है, ये मास वेस्टिंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। 38वां प्रश्न, उत्तराखंड के कौन से हिमनद यानी कि ग्लेशियर रिट्रीटिंग ग्लेशियर माने जाते हैं जो पीछे पीछे जा रहे हैं? तो यह पिंडारी और गंगोत्री, पिंडारी और गंगोत्री ग्लेशियर हैं जो रिट्रीटिंग ग्लेशियर माने जाते हैं। 39वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में वनस्पति विविधता का हॉटस्पॉट स्थित है? वनस्पति विविधता, तो ये पिथौरागढ़, दारवा और ब्यास घाटी में। 40वां, उत्तराखंड का कौन सा भूभाग यानी कि सेस्मिक गैप के रूप में जाना जाता है? कौन सा भूभाग सेस्मिक गैप? तो यह रुड़की हरिद्वार के क्षेत्र से कुमाऊं तक की जो पट्टी है उसको सेस्मिक गैप के रूप में माना जाता है। रुड़की हरिद्वार से कुमाऊं तक की जो पट्टी है। 41वां प्रश्न, अस्कोट वन्यजीव विहार किस भौगोलिक विशेषता के अंतर्गत आता है? अस्कोट वन्यजीव विहार, तो ये आपका आ जाता है ऊंची पर्वतीय श्रेणी जो कि हिमालय में है। 42वां प्रश्न, उत्तराखंड में भूकंपीय सूक्ष्म झुकाव यानी कि माइक्रो टिल्ट का अध्ययन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? भूकंपीय सूक्ष्म झुकाव, तो यह वाडिया भू विज्ञान संस्थान देहरादून। 43वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में थैलन फॉर्मेशन पाई जाती है? थैलन फॉर्मेशन, तो यह पौड़ी गढ़वाल में। 44वां, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को हैंगिंग वैली के उदाहरण के रूप में देखा जाता है? हैंगिंग वैली, तो यह नंदा देवी जो घाटी है उसको हैंगिंग वैली के रूप में देखा जाता है।
उत्तराखंड की कौन सी नदी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, तो यह है रामगंगा। 46वां प्रश्न, उत्तराखंड के कौन से इलाके में क्रेपेडोलॉजी यानी कि हिम भूमि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो यह मिलम और पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र में क्रायोपेडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। डोडी ताल झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह असी गंगा, यह उत्तरकाशी में स्थित है। 48वां, उत्तराखंड की प्लेस्टोसीन काल की नदियां टेरेस का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो टोंस नदी, घाटी, चक्राता। प्लेस्टोसीन काल की जो नदी है टेरिस है, इसका उदाहरण जो है टोंस नदी, घाटी, चक्राता है। 49वां प्रश्न, उत्तराखंड की कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्यतः सैंडस्टोन और सेल से बनी हुई है? पर्वत श्रृंखला की बात होती है जो सैंडस्टोन और सेल से बनी हुई है, तो यह शिवालिक पर्वत। और 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस सीरीज का है कि उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है? यह नीतीमाणा और चिपलाकोट पिथौरागढ़। नीतीमाणा, चिपलाकोट, पिथौरागढ़ को कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये देखे होंगे आपने, काफी जो ट्रिकी क्वेश्चन भी थे, टफ भी थे, और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन बीच में होते हैं और वही स्कोरिंग भी होते हैं। अगर आपने कर दिया तो आप गौरव से आगे निकल जाते हैं और सिलेक्शन का आपका चांस ज़्यादा बनता है। तो ऐसे इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नाम है टेकवर्ड, और आगे आपसे फिर मुलाकात होगी नई सीरीज के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।